हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। ठीक है, तो इसके अलावा राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वहीं मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति और निर्वाचन का कोई प्रक्रिया नहीं है, इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी दल को यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक का यहाँ पे प्रयोग कर सकता है और सबसे बड़े दल को या समूह के नेता को मुख्यमंत्री जो है कि नियुक्त कर सकते हैं, और इस नेता को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस दरमियान उसे राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो इसका पद जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। शपथ और कार्यकाल वेतन की बात करें तो राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि राज्यपाल उसे किसी भी समय हटा सकते हैं। दोस्तों, जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, नहीं तो उसे राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता जो है कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री की कार्य और शक्ति की बात करें तो जैसे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में बात करें तो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की थी, और वह मंत्रियों को विभागों का वितरण और फेरबदल भी करता है। कौन? मुख्यमंत्री। इसके अलावा मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, अपने कार्यकाल से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है इसके त्यागपत्र देने से। इसके अलावा दूसरी ओर जो है कि किसी मंत्री का पद यदि रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसको भर सकते हैं। इससे मंत्रिपरिषद पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वहीं राज्यपाल के संबंध में बात करें तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक संबंधी मामले मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को बताए। इसके अलावा राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जानकारी यदि राज्यपाल मांगे तो मुख्यमंत्री को उसे देना होता है। इसके अलावा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को मुख्यमंत्री जो है कि परामर्श देते हैं। वहीं राज्य विधानमंडल के संबंध में बात करें तो वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। इसके अलावा वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी करते हैं। मुख्यमंत्री की अन्य शक्ति की बात करें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा वह क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष भी होता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक भी मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की। ठीक है, जैसा कि संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेके 371 झा तक 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपको अनुच्छेद बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए क्योंकि मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दें। ठीक है, वहीं नागालैंड की बात करें तो अनुच्छेद 371 का में और कभी कभी इंग्लिश में दे देता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, निम्न प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, कि संसद का निम्न मामलों पर अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानमंडल इसे अनुमोदन ना कर दे। ठीक है, जैसे कोई धार्मिक या सांप्रदायिक प्रथा से संबंधित कोई अधिनियम है या सिविल, दंडिक या न्यायिक प्रशासन से संबंधित कोई अधिनियम है तो इस पे जो है कि संसद का लागू नहीं होता है। ठीक है, असम और मणिपुर की बात करें तो अनुच्छेद 371 खा में असम का राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों में से एक समिति का गठन कर सकता है। वहीं मणिपुर की बात करें तो अनुच्छेद 371 गा में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों में से एक समिति का गठन। वहीं आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना की बात करें तो अनुच्छेद 371 अड़ा में आंध्र प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है, जबकि 371 में तेलंगाना से संबंधित प्रावधान किया गया है। मिजोरम की बात करें तो अनुच्छेद 371 छा में संसद का कानून यहाँ पे लागू नहीं होता है जब तक विधानसभा निर्णय ना ले। ठीक, वहीं गोवा की बात करें तो अनुच्छेद 371 झा में गोवा के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि कर्नाटक में अनुच्छेद 371 जे में प्रावधान किया गया है। वहीं सिक्किम के लिए अनुच्छेद 371 चा में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा की बात करें तो इसका अर्थ होता है
विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका की शक्ति है, ठीक है? जो केंद्र और राज्य सरकार पर लागू होती है। जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, उन कानून को असंवैधानिक घोषित करती है, ठीक है? न्यायपालिका। वहीं न्यायिक सक्रियता की बात करें तो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाने से है, ठीक है? जैसे राज्य सरकार के अन्य 2 भाग जैसे विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कार्य के पालन के लिए बाध्य करना। जनहित याचिका की बात करें तो जिसे हम पीआईएल भी कहते हैं, के अंतर्गत कोई जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अन्य व्यक्ति भी आम शिकायत के लिए न्यायालय जा सकता है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।